हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कॉमर्स में क्लास 11th में आप लोग अपने 10th के एग्जाम देके क्लास 11th में आ गए हैं और यहाँ पे हम आपका क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर फिर और ये जो क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपका हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम पहले तो एक फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक्स and then we will start with statistics. Gradually we will lead it to microeconomics. Okay, so first video is of introduction. I hope you love the subject and this is one of the very important subjects for future, because without studying economics it's very difficult to take part into the debates and the group discussions of MBA कॉलेजेस, उनके एंट्रेंस में जो जीडीज होते हैं या फिर जॉब इंटरव्यूज के लिए, तो इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी एक लंबी जर्नी इकोनॉमिक्स के साथ चलेगी, जिसकी आज हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज एंड लेट्स स्टार्ट विद अवर इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। सो बेटा, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इट इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने, अलग अलग लॉरेट्स ने इस इकोनॉमिक्स टर्म को अपने अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया। कुछ लोगों का कहना है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेस इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। मेजरली ये पूरी डेफिनेशन जितनी भी लोगों ने अलग अलग दिए ना, ये सब एक ही तरह पॉइंट आउट करती है। इनका सबका मतलब कहीं ना कहीं एक ही निकलता है। तो क्या मतलब उसका है? तो पहली चीज, इकोनॉमिक्स की जरूरत इसलिए पड़ी, इस सब्जेक्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। ये आपको पता होगा, हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और ये लिमिटेड रिसोर्सेस के यूजेस बहुत सारे हैं। मतलब जो भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार अवेलेबल है, तो उस कार को लेके आप फैमिली के साथ घूमने भी जा सकते हैं। उस कार को आप किराए पे लगा के वहां से कुछ अर्निंग कर सकते हैं। उस कार को आप एम्बुलेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एक ही कार के मल्टीपल यूज हो सकते हैं। फिर कुछ कॉमिक यूजेस भी हो सकते हैं उसके, कि कार है तो दरवाजे वगैरह खोल के कोई कपड़े सुखा ले उसके ऊपर, या फिर उसके ऊपर छत पे, उसके कार की छत पे पापड़ वगैरह सुखा सकते हैं। तो मतलब एक ही रिसोर्स के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। अब जब ये मल्टीपल यूज होते हैं तो डेफिनेटली आप उसको किसी ना किसी एक चीज के लिए यूज करना चाहोगे। तो ये जो रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूज हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि किसी रिसोर्सेस को ऐसी जगह लगाए जहां पे उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो। एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो मतलब उसका आउटपुट सबसे ज्यादा। तो वो रिसोर्स डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका करना क्या है। इसके लिए इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है। दूसरी चीज, जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वो अनलिमिटेड नहीं है। चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, लेकिन फिर भी आपके लिए जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वो रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है। आपके पास सब कुछ नहीं हो सकता दुनिया का। तो चाहे आपके पास पैसे सबसे ज्यादा हो, लेकिन रिसोर्सेस फिर भी आपके लिए लिमिटेड ही रहेंगे। तो ये जो चीज है रिसोर्सेस की लिमिटेड होना, उसकी वजह से भी, अब देखो, लिमिटेड चीज का एफिशिएंट यूज करना है। मतलब रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड वी हैव टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ इट। सो लिमिटेड चीज का एफिशिएंट यूज करना है तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, और वही दिमाग इकोनॉमिक्स पढ़ के हम लगाते हैं। फिर तो इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट का क्रक्स क्या है? देखो यहाँ पे, स्टडी ऑफ टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। वन इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, स्केर्स है रिसोर्स, देन अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। उनके रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूज है जिसका हमको एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है। तो इनका स्टडी इकोनॉमिक्स होता है। फिर इसको जरा डिटेल में देखते हैं एक बार। कंजम्पशन का स्टडी। अब कंजम्पशन कौन कंज्यूम कौन करता है? अच्छा, इस वीडियो के एंड में मैंने एक नोट्स का पेज भी साथ में अटैच किया हुआ है, वो आप देख लेना, उसको पॉज करके आप लिख सकते हो। कंजम्पशन कौन करता है? कंजम्पशन करता है कंज्यूमर। फिर कंज्यूमर, अब कंज्यूमर कंजम्पशन क्यों करता है? मैं, आप, हम, ये सारी दुनिया के सारे लोग कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं। ये कंजम्पशन क्यों करते हैं? कंजम्पशन क्यों करते हैं? कोई बोलेगा मजा आती है कंजम्पशन करके, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो एग्जैक्टली वही बात है, वो अपनी नीड की सेटिस्फैक्शन के लिए कंजम्पशन कर रहे हैं।
अपनी वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए कंजम्पशन किया जा रहा है। कंजम्पशन क्यों हो रहा है? अपनी नीड, अपनी वांट के सेटिस्फैक्शन के लिए। तो कंजम्पशन करता है कंज्यूमर फॉर सेटिस्फैक्शन। देन प्रोडक्शन कौन करता है? ये आपको पता है, प्रोडक्शन करता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्यों करता है? प्रोड्यूसर प्रोडक्शन इनकम जनरेशन के लिए करता है। फिर इनकम जनरेशन के लिए प्रोडक्शन। देन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब बात आती है इस डिस्ट्रीब्यूशन वाले टर्म की, तो कई बार हमारे दिमाग में आते हैं कि कोई सामान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इकोनॉमिक्स में जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इनकम का। किसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इनकम का। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। अब ये देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीजें हैं जिनकी वजह से हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। मतलब आप मान लो नॉर्मली हम लोग हैं, यदि कुछ काम स्टार्ट करना है तो कोई जमीन देगा, कोई जाके मेहनत करेगा, लेबर करेगा, काम करेगा वहां पे। अच्छा, लेबर का मतलब सिर्फ लेबर मजदूर नहीं है। लेबर का मतलब हर वो बंदा जो जॉब कर रहा है। तो लेबर मतलब वो नहीं जो मजदूरी कर रहे हैं। लेबर मतलब हर वो बंदा जो काम ऐड कर रहा है। कैपिटल मतलब पैसा। अब देखो किसी के पास जमीन हो सकती है, कोई खुद स्किलफुल हो सकता है काम करने के लिए, किसी के पास कैपिटल पैसा हो सकता है किसी के पास जमीन ना हो पर पैसा हो, तो वो ये चीजें देगा। एंटरप्रेन्योरशिप, कोई एक बंदा जो रिस्क लेने को तैयार है कि ठीक है ये बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है इससे रिलेटेड जो भी रिस्क होगी वो हम उठाएंगे। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ये सब एक साथ आती है और इनके बदले में प्रोडक्शन होता है। फिर इनसे प्रोडक्शन किया जाता है, इनको यूज करके। इसीलिए कहते हैं इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वैल्यू करने के लिए, उसको पैसे देने के लिए, उन्होंने जो हमको चीजें दी हैं उसके बदले में उनको पैसा देने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखो ये पैसा किस फॉर्म में मिलता है, ये भी देखिए लो। भाई किसी ने जमीन दी है यदि काम के लिए तो उसको बदले में क्या मिलेगा? रेंट। ओके, लेबर किसी ने किया है, किसी ने जॉब की है, काम किया है, तो उसको क्या मिलेगा? वेज, सैलरी। कैपिटल यदि किसी ने दिया है, पैसे के बदले में क्या मिलता है? ब्याज। पैसा कभी किसी को देते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है, तो कैपिटल दिया तो क्या मिला? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप, जो बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क लेते हैं, जो बिजनेस शुरू करते हैं, उनको एंड में जो मिलता है वो है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है 4, ये याद रखना, आगे तक बहुत काम आएंगे। और इनके बदले में जो इनको दिया जाता है वो पेमेंट्स हैं, इसी की इनकम इनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। आया क्या समझ में? क्लियर है? आई एम श्योर क्लियर होगा। तो ये था एक बेसिक डिस्कशन आपकी इकोनॉमिक्स का। अब इसके साथ कुछ और पॉइंट्स भी देखते हैं जो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में ही आपको काम आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इकोनॉमिक्स को 2 मेजर कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, 2 पार्ट में उसको मेजरली डिवाइड करते हैं। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, मैक्रो, माइक्रो, मैक्रो। तो मैक्रो में जब हम बात करेंगे तो हम उन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो कलेक्टिव इंपॉर्टेंस के या सोशल सिग्निफिकेंस के, यानी कि ऐसी चीजें जो सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है या कलेक्टिवली वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज, नेशनल इनकम, इसके अलावा कोई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के मैटर्स हैं, कहीं पे कुछ टैक्सेस वगैरह लगाने हैं, ये सब, इनकी सबकी जो बात है वो बात कहाँ की जाएगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, वो बात की जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में क्या बात की जाएगी? छोटा माइक्रो। माइक्रो में बात की जाएगी चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल, अ फर्म और एन इंडस्ट्री, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कोई हाउस होल्ड के बारे में, उनको क्या पसंद है, उनको क्या कंज्यूम करना है,
कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री क्या प्रोड्यूस कर रही है, कोई एक फर्म का क्या स्टेट चल रहा है। तो जब किसी छोटी यूनिट की बात होती है तो फिर वो हम कहेंगे माइक्रो, और जब किसी बड़ी यूनिट की बात होगी, ओवरऑल सबकी बात होगी, तो वो हम स्टडी करेंगे मैक्रो में। वीडियो को आप बीच में पॉज करके रिवाइंड करके एक बार फिर से देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं। फिर उसके बाद ये दो और वर्ड्स हैं, एक है सेविंग, एक हमने पढ़ा था कंजम्पशन। तो अब जो चीज कंज्यूम कर रहे थे वो कंजम्पशन था, वो पैसा जो आपने कंज्यूम नहीं किया वो सेविंग है। सेविंग क्या होता है? पैसे सेव कर रहे हैं, सेव करने मतलब बचाने, इसका मतलब खर्च नहीं करने, यानी कि उसको कंज्यूम नहीं करना। तो सेविंग वो है वो पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम, जिसको कंज्यूम नहीं किया गया। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स ऑन एसेट्स which help to generate income। एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स ऑन एसेट्स, ऐसे एसेट्स पे प्रोड्यूसर्स जो खर्च करते हैं, मतलब पहले तो इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोड्यूसर। किस चीज पे करते हैं? एसेट पे इन्वेस्ट करते हैं। वो एसेट से क्या फायदा होता है? वो एसेट फ्यूचर में हेल्प करते हैं इनकम जनरेट कर। ठीक है, तो ये था आपका इन्वेस्टमेंट, सेविंग, मैक्रो, माइक्रो और एक जनरल इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के बारे में। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स के बारे में आगे की सारी डिटेल्स। तो आप वीडियोस देखने के बाद एंड में मैं नोट्स का एक इमेज भी शेयर करूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। और किताब भी साथ में पढ़नी है, वीडियो सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता, बुक रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, उससे आपको एग्जाम के लिए काफी सारा कंटेंट मिलेगा। ओके, थैंक यू।